यूएनएससी में भारत की स्थायी सीट और वीटो होने वाली है पक्की। चीन भी करने लगा समर्थन। रूस के बाद चीन ने भी पहली बार भारत की बात का किया समर्थन। अमेरिका भी हो गया हैरान। अमेरिकी टैरिफ वॉर बना भारत के लिए वरदान, खेला ऐसा कूटनीतिक दांव, वॉशिंगटन भी चकराया। B5 क्लब में भारत की होने वाली है ग्रैंड एंट्री। पाकिस्तान का यूएन कार्ड हमेशा के लिए रद्दी। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA की 80वीं बैठक चल रही थी और दुनिया भर की नजरें वैश्विक तनाव, ट्रेड वॉर और शक्ति प्रदर्शन पर टिकी थी। लेकिन पर्दे के पीछे एक ऐसी बाजी बिछाई जा रही थी जिसकी आहट ने दुनिया के सबसे बड़े कूटनीतिक पंडितों को भी चौंका कर रख दिया। ये वो घड़ी थी जब भारत ने अपने सबसे बड़े दांव को चलना शुरू किया। एक ऐसा कदम जो आने वाले दशकों के लिए वैश्विक शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। सालों से जो चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में भारत के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ था, अचानक उसी के सुर बदल गए। रूस तो हमेशा से भारत का दोस्त रहा है, लेकिन इस बार उसका समर्थन पहले से कहीं ज्यादा मुखर और ताकतवर था। जिस चीन ने हर बार वीटो का डर दिखाकर भारत की स्थायी सदस्यता की राह में दीवार खड़ी की, वही चीन अब भारत को ज्यादा जिम्मेदारी देने की वकालत कर रहा था। ये कोई मामूली घटना नहीं थी, ये एक बहुत बड़े कूटनीतिक चक्रव्यूह का पहला संकेत था, जिसे भारत ने बड़ी खामोशी से रचना शुरू कर दिया था। ये सब तब हो रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पर टैरिफ का चाबुक चलाया है, लेकिन वो शायद ये भूल गए कि दबाव में भारत टूटता नहीं बल्कि और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। भारत ने इस अमेरिकी दबाव को एक अवसर में बदल दिया और एक ऐसा पासा फेंका जिससे चीन और रूस दोनों भारत के पाले में आकर खड़े होने को मजबूर हो गए। संकेत साफ है, इस बार भारत UNSC की स्थायी सीट और दुनिया के सबसे शक्तिशाली हथियार यानी वीटो पावर को हासिल करने के बेहद करीब है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए उस कमरे में चलते हैं जहां दुनिया की नई तकदीर लिखी जा रही थी। न्यूयॉर्क में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही थी। माहौल गंभीर था, लेकिन हवा में एक अजीब सी हलचल थी। तभी रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बोलना शुरू किया और उनके एक बयान ने कमरे में बैठे हर शख्स के कान खड़े कर दिए। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा, अब वक्त आ गया है कि सुरक्षा परिषद में भारत, ब्राजील और अफ्रीकी देशों को स्थायी प्रतिनिधित्व मिले। इन देशों की आबादी, इनका वैश्विक प्रभाव और इनकी बढ़ती ताकत को अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये रूस का भारत को खुला और शक्तिशाली समर्थन था, लेकिन असली धमाका तो अभी बाकी था। इसके तुरंत बाद चीन के प्रतिनिधि ने जो कहा, उसने इस खेल को एक नए ही लेवल पर पहुंचा दिया। चीन ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ज्यादा समावेशिता, इंक्लूसिविटी सुनिश्चित करना अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता के लिए जरूरी है। कूटनीति की भाषा में ये एक भूचाल से कम नहीं था। जिस चीन ने मौलाना मसूद अजहर जैसे मसलों पर बार बार वीटो लगाकर भारत को परेशान किया, वो आज भारत को UNSC में ज्यादा जिम्मेदारी देने की बात कर रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ड्रैगन के सुर बदल गए? इसके पीछे की वजह है भारत की मास्टर स्ट्रोक कूटनीति और अमेरिका का वो कदम जो उसके लिए ही उल्टा पड़ गया। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए टैरिफ युद्ध ने चीन और रूस दोनों को असहज कर दिया है। अमेरिका अपनी आर्थिक ताकत के दम पर इन दोनों देशों को झुकाना चाहता है। ऐसे में चीन और रूस को एक ऐसे शक्तिशाली साथी की जरूरत है जो न सिर्फ अमेरिकी दबाव का सामना कर सके बल्कि वैश्विक मंच पर एक मजबूत आवाज भी रखता हो, और वो साथी है भारत। हाल ही में G20 सम्मेलन की वो तस्वीरें याद कीजिए जब प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन तस्वीरों ने पूरी दुनिया में एक संदेश भेजा था कि एक नया पावर ब्लॉक उभर रहा है जो अमेरिकी बादशाहत को चुनौती देने के लिए तैयार है। चीन ये समझ चुका है कि 2025 का भारत 1962 का भारत नहीं है। ये वो भारत है जिसकी अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है, जिसकी सैन्य ताकत का लोहा दुनिया मानती है और जिसके साथ दुनिया का हर बड़ा देश खड़ा होना चाहता है। इसलिए चीन अब भारत के साथ सीधे टकराव से बचकर उसे अपने पाले में करने की कोशिश कर रहा है। UNSC में भारत की सदस्यता का सांकेतिक समर्थन करना उसी रणनीति का हिस्सा है। अब समझते हैं चीन की इस दोहरी चाल और उसके पीछे छिपे भारत के गुप्त प्लान को। चीन का ये यू टर्न कोई हृदय परिवर्तन नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीतिक चाल है। इसे शह और मात का खेल समझिए। चीन एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश कर रहा है। पहला निशाना, अमेरिका को संदेश देना। भारत का समर्थन करके चीन अमेरिका को यह दिखाना चाहता है कि अगर तुम हम पर दबाव बनाओगे
तो हम तुम्हारे सबसे बड़े रणनीतिक साझेदार यानी भारत को अपने साथ ले आएंगे। ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा कूटनीतिक झटका होगा। दूसरा निशाना, अपनी छवि सुधारना। दक्षिण चीन सागर से लेकर सीमा विवादों तक चीन की छवि एक विस्तारवादी और दादागिरी करने वाले देश की बन गई है। ऐसे में भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश की यूएनएससी सदस्यता का समर्थन करके वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति है। लेकिन असली खेल तो तीसरा निशाना है, भारत को एक जाल में फंसाना। चीन को लगता है कि वो यूएनएससी सीट का लॉलीपॉप दिखाकर भारत को फुसला लेगा और भारत अमेरिकी खेमे से दूर हो जाएगा। लेकिन वो ये भूल गया है कि ये नया भारत है जो किसी के जाल में फंसता नहीं बल्कि दूसरों के लिए चक्रव्यूह रचता है। अब देखिए भारत का मास्टर स्ट्रोक क्या है। भारत चीन के इस समर्थन का इस्तेमाल चीन को ही घेरने के लिए करेगा। जैसे ही भारत को यूएनएससी में स्थायी सीट और वीटो पावर मिलेगी, चीन की वो ताकत खत्म हो जाएगी जिसका इस्तेमाल वो पाकिस्तान को बचाने के लिए करता था। अब तक चीन पाकिस्तान के पाले हुए नुमाइंदों को ग्लोबल लिस्ट में आने से बचाने के लिए अपने वीटो का इस्तेमाल करता था। लेकिन जब भारत के पास भी वीटो पावर होगी तो वो चीन के हर उस प्रस्ताव को रोक देगा जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ होगा। इसे कहते हैं वीटो न्यूट्रलाइजर बनना, यानी भारत चीन के वीटो को अपने वीटो से काट देगा। ये चीन की सबसे बड़ी कूटनीतिक हार होगी। पाकिस्तान का जो यूएन कार्ड है जिसे वो हर बार भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की धमकी देता है, वो हमेशा हमेशा के लिए रद्दी के टुकड़े में बदल जाएगा। चीन इस दुविधा में फंसा है कि अगर वो भारत का समर्थन नहीं करता तो भारत पूरी तरह से अमेरिकी खेमे में चला जाएगा, और अगर वो समर्थन करता है तो वो अपने ही हाथों से एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी को असीमित शक्ति दे देगा जो भविष्य में उसी की बादशाहत को चुनौती देगा। इस कहानी में सिर्फ चीन और रूस ही नहीं बल्कि और भी कई किरदार हैं जो भारत की इस महाअभियान में साथ दे रहे हैं। रूस का समर्थन सिर्फ जुबानी नहीं है, पर्दे के पीछे पुतिन प्रशासन पूरी ताकत से भारत के लिए लॉबिंग कर रहा है। दशकों पुरानी भारत रूस की दोस्ती अब एक ऐसे सैन्य और रणनीतिक गठबंधन में बदल रही है जिसकी गहराई का अंदाजा शायद वॉशिंगटन को भी नहीं है। अंदर खाने ये भी खबरें हैं कि यूएनएससी सीट की आड़ में भारत, रूस और यहाँ तक कि चीन के साथ भी एक बैकडोर मिलिट्री टेक्नोलॉजी शेयरिंग का समझौता हो सकता है। इसका मतलब है कि तीनों देश रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में एक दूसरे की मदद करेंगे जिसकी भनक पश्चिमी देशों को नहीं लगेगी। ये एक ऐसा त्रिकोण होगा जो अमेरिकी प्रभुत्व वाले वर्ल्ड ऑर्डर को सीधी चुनौती देगा। इस खेल में एक छोटे लेकिन बेहद महत्वपूर्ण देश ने भी भारत का खुलकर साथ दिया है, भूटान। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से दहाड़ते हुए कहा कि यूएनएससी का विस्तार वक्त की मांग है और भारत और जापान जैसे देशों को स्थायी सदस्य बनाया ही जाना चाहिए। भूटान का ये बयान छोटा लग सकता है लेकिन इसके रणनीतिक मायने बहुत बड़े हैं। ये चीन को एक सीधा संदेश है कि दक्षिण एशिया में भारत का दबदबा अटूट है और उसके पड़ोसी देश चट्टान की तरह उसके साथ खड़े हैं। ये भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की बहुत बड़ी जीत है। भारत सिर्फ बड़े देशों का ही समर्थन नहीं जुटा रहा बल्कि अपने पड़ोसियों का विश्वास जीतकर चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी भारत को घेरने की नीति को भी ध्वस्त कर रहा है। G4 भारत, ब्राजील, जर्मनी, जापान जैसे संगठन और अफ्रीकी देशों का एक बड़ा समूह पहले से ही भारत के पक्ष में है। रूस, चीन और भूटान के इस खुले समर्थन ने अब एक ऐसा माहौल बना दिया है जहां भारत की दावेदारी को नजरअंदाज करना लगभग नामुमकिन हो गया है। ये भारत की दशकों की मेहनत और कूटनीतिक चतुराई का फल है जो अब पककर तैयार है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि वो सिर्फ एक उभरती हुई शक्ति नहीं बल्कि एक स्थापित वैश्विक महाशक्ति है जिसे उसका हक मिलकर रहेगा। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर यूएनएससी की स्थायी सदस्यता और वीटो पावर भारत के लिए इतने मायने क्यों रखती है? ये सिर्फ एक कुर्सी या प्रेस्टीज का मामला नहीं है। ये भारत को वो असीमित शक्ति देगी जिससे वो अपने भाग्य का निर्माता खुद बनेगा। सबसे पहली और सबसे बड़ी ताकत होगी वैश्विक परमाणु नीति का निर्धारण। याद कीजिए वो दौर जब परमाणु परीक्षण करने पर इसी दुनिया ने भारत पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनने के बाद भारत उन देशों की कतार में खड़ा हो जाएगा जो दुनिया के परमाणु नियम बनाते हैं। भारत अब नियमों का पालन करने वाला नहीं बल्कि नियम बनाने वाला देश बन जाएगा। ये चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए एक बुरे सपने जैसा होगा क्योंकि भारत वैश्विक मंच से उनकी परमाणु गतिविधियों पर लगाम कस सकेगा। दूसरी बड़ी ताकत है भारत का ग्लोबल वीटो न्यूट्रलाइजर बनना। जैसा कि हमने पहले भी बात की, ये भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक जीत होगी।
भविष्य में अगर चीन या अमेरिका कोई भी देश किसी ऐसे प्रस्ताव पर वीटो करता है जो भारत के हितों के खिलाफ है, तो भारत अपने वीटो से उसे रोक देगा। दुनिया के किसी भी मुद्दे पर भारत को दरकिनार करना नामुमकिन हो जाएगा। चाहे वो एशिया का कोई मसला हो या अफ्रीका का, भारत की हाँ या ना के बिना कोई फैसला नहीं हो सकेगा। ये भारत को दुनिया का एक बैलेंसिंग पावर यानी संतुलन बनाने वाली शक्ति बना देगा। और तीसरी सबसे अहम बात, ये भारत के आर्थिक और सैन्य उदय को एक नई उड़ान देगा। यूएनएससी की स्थायी सदस्यता इस बात पर मुहर लगा देगी कि भारत दुनिया की एक टॉप पावर है। इससे भारत में विदेशी निवेश का सैलाब आ जाएगा, भारत की सैन्य क्षमता को और मजबूती मिलेगी और दुनिया भर में भारत का कद इतना ऊंचा हो जाएगा जितना पहले कभी नहीं था। अब सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है, क्या चीन अपने वादे पर कायम रहेगा या ये भी उसकी कोई नई चाल है? क्या भारत इस बार यूएनएससी की स्थायी सदस्यता और वीटो का ब्रह्मास्त्र हासिल कर पाएगा? आपकी राय इस महाबहस में बहुत मायने रखती है। नीचे कमेंट्स में लिखकर अपनी आवाज जरूर बुलंद करें।